नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बुलेटिन में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप की। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। गुरुवार को कोरोना के 192 नए मामले सामने आए हैं। ऋषिकेश में व्यासी इलाके में एक होटल के अंदर 16 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब होटल को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। वहीं शीशम झाड़ी इलाके में एक आश्रम में 3 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं और 6 यात्री भी कोविड पॉजिटिव मिले। इधर अगर बात देहरादून की कर लें तो देहरादून जिला प्रशासन ने रोजाना 3000 सैंपलिंग कराने के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार में कुंभ को देखते हुए प्रशासन ने सभी एसडीएम को कंटेनमेंट जोन के संसाधन तैयार रखने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि यहां हर दिन करीब 50 लोग कोविड संक्रमित मिल रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र मुनि की रेती में भी लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। इस समय कुंभ चल रहा है और महाकुंभ में भी लगातार हर दिन 50 संक्रमित कोरोना से पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। एक होटल के अंदर कुल 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। होटल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 192 मामले कल में सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में सरकार और सतर्क होने जा रही है। आने वाले दिनों में होली का त्योहार है, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती कि किस तरह से लोगों को गाइडलाइंस का पालन कराना है। और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जल्दी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस प्रदेशवासियों के लिए जारी की जा सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कोविड संक्रमित मरीजों ने 192 नए मामले कल सामने आए हैं। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, यहां पर सरकार की चिंता अब बढ़ जाएगी, क्योंकि महाकुंभ तो चल ही रहा है। थोड़े ही दिनों के बाद होली का त्योहार है, जहां पर जगह जगह पर लोग कार्यक्रम करेंगे। कैसे सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क, हाथों में सैनिटाइज करवाने का काम करवाएगी? क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है प्रदेशवासियों के लिए? देखिए कंचन, बड़ी चुनौती है। होली का कार्यक्रम है, महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें 3 बड़े स्नान होने हैं। इसके अलावा देहरादून में झंडा मेला भी आयोजित होता है, करीब हफ्ते भर तक चलता है। 2 अप्रैल से झंडा मेला शुरू होना है। इसमें भी लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है, खास पंजाब और हरियाणा से इसमें बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। 10 आसपास से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और मई में 4 धाम यात्रा भी शुरू होनी है। तो आप लगा सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज उत्तराखंड के लिए है। जिस तरह से लगातार पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, कल 192 केसेज आए। ऋषिकेश के पास एक होटल है जिसके 16 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी हफ्ते गुजरात की एक बस जो ऋषिकेश आई थी, उसके 22 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो कुंभ के मद्देनजर खासकर ये बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज ऋषिकेश और हरिद्वार में कोरोना को कंट्रोल करने का है कि सरकार किस तरह के कदम यहाँ पर उठाए। हालांकि सरकार का कहना है, मुख्य सचिव का कहना है कि इन स्थानों पर खासकर हरिद्वार, मसूरी और जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं जहाँ पर बाहर से आमद अधिक होती है, वहां पर वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाया जाएगा, वैक्सीनेशन के काम को। इसके साथ साथ जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन भी कराया जाएगा। लेकिन कंचन, ये अपने आप में सब चीजें कराना बड़ा, तो सरकार आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है सुनील नप्रभात, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बीजेपी की देहरादून में जो बैठक हुई है उसकी बात कर लेते हैं। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसे लेकर बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और बताया है कि सल्ट उपचुनाव को लेकर कुल 6 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कैलाश वर्मा, सांसद अजय भट्ट और अजय टमटा, मंत्री यशपाल आर्य, धन सिंह रावत और पार्टी महामंत्री सुरेश भट्ट को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और 3 राज्यों के आप प्रभारी हैं। इससे अलग महिला मोर्चे के देश भर का काम आप ही देखते हैं। कल हमारे मध्य में आए थे। कल हम लोगों ने सल्ट को लेकर एक बड़ी बैठक की है। करीब 7:30 बजे शुरू हुई थी और वो बैठक 11 बजे के लगभग तक चली है। उस बैठक में हमने जो पहले हमारी समिति थी, उस समिति के मध्य में हमने 2 नाम और बढ़ाने का निश्चय किया है।
अब उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ उसमें कैलाश शर्मा जो पूर्व विधायक रहे अल्मोड़ा के, वो भी उसमें रहेंगे। अजय भट्ट जी जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय सांसद हैं, वो भी वहाँ रहेंगे। धन सिंह रावत जी उसमें रहेंगे, यशपाल आर्य जी उसमें रहेंगे, सुरेश भट्ट जी उसमें रहेंगे। इस प्रकार ये 5 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अलग अलग करके वहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है। इससे अलग सभी वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं उनसे काफ़ी देर तक चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इन नेताओं को वहाँ तत्काल पहुँचने को कहा गया है और आवश्यकता अनुसार बाकी सबको वहाँ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो लगाएंगे और संभवतः जल्दी ही जो टिकट का फाइनल है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर का किराया पार्टी वहन करेगी। दिनों 2 घटनाएं अनफॉर्चुनेटली घटी हैं। एक घटना यह घटी कि मुझे वहाँ जो अपने दौरे पर जाना था बागेश्वर में, लेकिन जिन माननीय मंत्री जी को मेरे साथ जाना था अचानक ही वो बाई कार चले गए और मुझे चूँकि समय था, समय होने के कारण थोड़ी विलम्ब ना हो और मैं हेलीकॉप्टर से वहाँ गया। इसी प्रकार से जो हमारी प्रभारी थी रेखा वर्मा जी, उनको एक किसी कार्यक्रम में नियमित जाना था और मंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो यहाँ से नैनीताल में जाने के बाद उनको भी जाने की आवश्यकता पड़ी, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमने कहा है और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि इन दोनों यात्राओं पर जितना भी खर्चा होगा वो पार्टी से हम उसको देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम तीरथ सिंह रावत के कार्यों की तारीफ की। कहा कि वो गरीबों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्राम और वन प्रहरियों की नियुक्ति को अच्छा कदम बताया। जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम ऐसे उठाए हैं जो गरीबों के लिए बड़े ही अच्छे साबित होंगे, जैसे जिला विकास प्राधिकरण को पूरे 2016 की स्थिति में लाना। अनेक बेचारे गरीब लोग हैं, मकान बना लेते हैं, उनको अनऑथराइज ना डिक्लेयर किया जाए, नक्शे वक्शे की समस्या, सारी समस्या का समाधान करने का जो उन्होंने काम किया है, ये उनके मन की ये पीड़ा दिखाती है कि गरीबों के प्रति वो कितना हितैषी हैं और कैसे हमें इसको काम को करना चाहिए। साथ साथ 10,000 वन प्रहरियों की नियुक्ति जो की है उन्होंने वन अग्नि रोकने के लिए, क्योंकि प्रकृति ही एक बैलेंस बनाती है, हमारे जीवन का प्रमुख अंग है और उसको बचाना भी हमारा एक लक्ष्य है। यहाँ आपको बताएं कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी पर कहा कि उनके बारे में केंद्र कर रहा है चिंता और वो पार्टी से नाराज नहीं है। आज 15 दिन करीब हो गए, उनके बारे में चिंता का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल का, केंद्रीय पदाधिकारियों का है, केंद्रीय नेताओं का है। अब हमें यहाँ पर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ पार्टी के में हर कार्यकर्ता एक टूल का काम करता है, जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी केंद्रीय नेतृत्व तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं महामंत्री हूँ, आज केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कहीं और इस्तेमाल कर करूँगा, मेरे मन में किंतु परंतु आने का कोई मतलब ही नहीं है कार्यकर्ता के नाते। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के मन में भी ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नेतृत्व से नाखुश हूँ। अल्मोड़ा जिले से खबर, जहां पर एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी 11 ब्लॉक्स में कोरोना की जांच तेज कर दी है, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। सीएमओ ने लोगों से होली मिलन समारोह से दूर रहने की अपील की है। ये अपने जो चिकित्सालय के हेड हैं और MOICs है, उनको लेटर भेज दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एक तो रैंडम सैंपलिंग करें और उसके अलावा लोगों को कोरोना अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होता है उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। और हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज दूरी रखें, होली में बहुत ज़्यादा गले मिलना और इस टाइप की चीज़ें ना करें।
टिहरी जिले में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। जिले में अभी तक कोरोना के 4091 मामले आ चुके हैं सामने, जिसमें से 29 नए केस एक्टिव हैं। अब कुंभ को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। स्क्रीनिंग और सैंपलिंग तेज किए जाने की बात की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो नए केस आ रहे हैं वो मुनि की रेती में आ रहे हैं, जो कि कुंभ के क्षेत्र में आता है। वहां पर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग तेज किए जाने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। हम लोगों ने स्क्रीनिंग करी। जैसे ही 1 अप्रैल से कुंभ विधिवत रूप से शुरू होगा, हम लोग एक नौघाट पर स्क्रीनिंग का कैंप लगा रहे हैं। बाकी 4 जगह और प्रस्तावित हैं, जानकी सेतु, कैलाश गेट, तपोवन और भद्रकाली। लेकिन इन चारों जगहों पे अगर वो लगाते हैं हरिद्वार मेला प्रशासन, तो फिर हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हरिद्वार से स्वास्थ्य विभाग से नहीं लगते मेला से, तो ये जो है हमारा ही विभाग वहाँ पे इन 4 जगह स्क्रीनिंग और करेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और लोगों की बेफिक्री को देखते हुए नैनीताल में एक भारी नुकसान इससे उठाना पड़ सकता है। नैनीताल पुलिस भी अब कोरोना से नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज करने जा रही है। होली और शब बारात के दौरान कोरोना फैलने के डर पर पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही कोविड के नियमों का उल्लंघन ना करें। जो दूसरा त्यौहार है, दोनों त्यौहार एक साथ में आ रहे हैं, जिसको लेके कि शांति व्यवस्था बनी रहे। एक तो वो था, दूसरा उद्देश्य ये था कि हाल में कोविड के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि ये टूरिस्ट नगरी है, उसको लेके लोगों को जागरूक किया गया था। साथ में बताया गया कि मास्क पहनना और साथ साथ में जो सोशल डिस्टेंस वो बहुत ही आवश्यक है, तो सभी लोग उसका पालन करें और इसके लिए पुलिस भी लगातार इन्फोर्समेंट करेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचकर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की है। इसके बाद गणेश जोशी ने निरंजनी अखाड़े में पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। संतों से मुलाकात के दौरान कुंभ मेले को लेकर चर्चा की गई। बाद में गणेश जोशी ने कहा कि कुंभ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने, जो कि संतों के प्रेमी हैं, उनका बचपना यहीं बीता है, तो उन्होंने संतों का आशीर्वाद लेने आए। बाकी मैंने कुंभ के मेले की जो समस्या बताई है, उन्होंने कहा महाराज ये सब कार्य मूलभूत सुविधाएं हैं, पूरा होना भी चाहिए, होगा। ये हमारी उनकी बात है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम है। आज छड़ी मार होली खेली जा रही है। मथुरा में देशी नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इस समय पहुंचे हुए हैं। मथुरा से अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं अनुपम मिश्रा की तरफ। अनुपम, आप भी इन तमाम होलियारों के साथ छड़ी मार होली का आनंद ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। अनुपम की तरफ हम एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए लोग किस तरह से आनंद ले रहे हैं छड़ी मार होली का। अलग अलग होली के रंगों में डूबे हुए ये लोग, कभी लठमार होली, कभी छड़ी मार होली, कभी फूलों वाली होली का आनंद लेते हैं। लेकिन आज की तस्वीरें छड़ी मार होली की हैं। कान्हा की नगरी से आप तस्वीरें देख रहे हैं। दिल को खुश कर देने वाली, जिंदगी में रंग भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। होली का त्योहार धूमधाम से मनाने का आगाज हो चुका है और हर दिन होली के अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। और आइए एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करते हैं अनुपम मिश्रा की तरफ। मेरे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। अनुपम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप भी लगता है होलियारों के साथ आज छड़ीमार होली के रंग में डूब चुके हैं। देखिए बिल्कुल कंचन, और होली का जो रंग है और जाहिर तौर पे होली की जो खुमारी है वो पूरे मथुरा में छाई हुई है। वृंदावन की बात हो, कुंज की गलियों की बात हो, या फिर द्वारिकाधीश की बात हो। द्वारिकाधीश मंदिर में पहले मैं जानकारी दे दूं कि पहले ये जानकारी थी 10 बजे से होली होगी, लेकिन वहां पर अब 1 बजे से होली खेली जाएगी और 1 बजे से 2:30 बजे तक भक्त वहां पर पहुंच करके होली खेल सकते हैं। और इस वक्त एक अद्भुत अलौकिक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं। आपने भी अपने जीवन में कई बार होली देखी होगी, होली खेली होगी, लेकिन इस बार आज हम एक गौशाला में हैं जहां पर एक बाबा पिछले 22 सालों से गाय और उनके बच्चों के साथ होली खेलते हैं। वो दृश्य अब हम दिखाने जा रहे हैं। वो दामोदर बाबा हमारे साथ हैं। देखिए यहाँ पर जो गाय के ये बच्चे हैं, इनके साथ यहाँ पर होली खेल रहे हैं और ये बाबा जी होली खेलते हुए इन गाय के बच्चों के साथ गाय को हिंदू धर्म में
देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। और देखिए बाबा ने हमारे साथ होली खेली है और हम भी बाबा के साथ यहाँ पर होली खेल रहे हैं। और ये होली का पर्व जो है पूरे वृंदावन में, आप देखिए गाय के बच्चों के साथ यहाँ पर ये होली खेली जा रही है। और जिस तरह का मैं जिक्र कर रहा था कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो गाय में निवास करते हैं, ऐसी मान्यता है। और गाय के लिए लोग दान पुण्य करते हैं। और वृंदावन में या मथुरा में जो भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, ये देखिए आप छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं जिनके साथ बाबा यहाँ पर होली खेल रहे हैं। दामोदर दास बाबा हैं ये, जो पिछले 22 सालों से गाय और गाय की सेवा में लगे हुए हैं। कब से आप ये कर रहे हैं और क्यों गाय के बच्चों के साथ होली खेलते हैं? आखिर क्यों? लोग तो इंसानों के साथ खेलते हैं, आप गाय के साथ खेलते हैं? गाय के साथ इसलिए खेलते हैं, गाय के बच्चों के साथ ये क्या समझेंगे, जब ये अभी से इन पे नींव डालेंगे अच्छी, तो बाद में इन पे आगे भी नींव पड़ी रहेगी, इसीलिए इनके साथ ये बच्चों के साथ खेलते हैं। आप पिछले 22 साल से खेल रहे हैं, क्या मतलब कुछ आपका सोच है कि गाय के साथ होली खेलनी है? क्योंकि अमूमन रंग ब्रज में अलग अलग है, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से होली खेली जाती है। इन क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? तो ये भी बच्चे भी, गाय के बच्चे भी ये समझते हैं कि हमारे साथ रंग खेला गया है, ये भी इंसान से ज्यादा समझदार है। अच्छा, भगवान ने भी गाय के साथ होली खेली थी, वही चीज लेकर के कब से आप ये कर रहे हैं और क्या? पिछले 23 साल से यही कर रहा हूँ, जब से मैंने गौशाला में काम करना चालू करा, गायों की सेवा करनी चालू करी। अच्छा, जरा एक बार फिर गाय के बच्चों के साथ होली खेलिए जरा। और यहाँ पर जो गाय हैं उनको तो देखिए, बाबा जो है गाय के बच्चों के साथ होली खेल रहे हैं। कंचन, वो दृश्य भी हम दिखा रहे हैं। अनुपम, वाकई में तो मतलब वहां पर हर रंग देखा जा रहा है होली का। देखिए, लोगों के साथ साथ पशु भी अछूते नहीं है होली के त्योहार से, और वही तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन अनुपम, आज अनोखे जो होली के अनेक रंग है, उसमें आज लठमार होली के साथ साथ छड़ीमार होली का आज रंग दिखाया जा रहा है। तो आज पूरे बरसाना में छड़ीमार होली की धूम है। तस्वीरें आप तक क्या पहुंच रही हैं? जब आप इस गौशाला से बाहर निकलते हैं तो लोगों के अंदर कितना उत्साह आप देख रहे हैं आज छड़ीमार होली खेलने के लिए? देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि मथुरा में अगर आप आ गए हैं तो होली के रंग में आप डूब गए हैं, और ये खुमारी आपके ऊपर सिर चढ़कर बोल रही है। और मथुरा में आपको बताएं, हर दिन या हर पल हर घंटे किसी न किसी गली में अलग अलग तरह की होली है। हर गली में अपनी एक अलग परंपरा है, हर मंदिर में अपनी एक अलग परंपरा है। और चाहे छड़ीमार होली की बात करें या लठमार होली की बात करें या फिर आप बात करें फूलों की होली की, तो आज गोकुल में भी होली होनी है और अब से थोड़ी देर बाद गोकुल में भी होली शुरू हो जाएगी। द्वारिकाधीश मंदिर में 1 बजे से होली होगी और वहां पर इस बार रंगों की होली होगी, क्योंकि कल रंग भरनी एकादशी पर जब हमने देखा कि रंगों की शुरुआत हो चुकी है। और कल बांके बिहारी में भी लोगों ने परिक्रमा करने के बाद तो लोगों में एक अलग ही उत्साह है। और बड़ी संख्या में आपको बताएं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। आज सुबह हम विश्राम घाट गए, वहां की तस्वीरें हमने देखी, लोग यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं और वहां भी होली के रंग में डूबे हुए हैं। कंचन जी, अनुपम, आज छड़ीमार होली का रंग तो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्या तैयारी है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि दूर दराज से लोग वहां पर, हर राज्य से लोग वहां पर होली खेलने के लिए इस समय मौजूद रहते हैं। तो आज की होली के रंग को जमाने के लिए वहां पर लोगों ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? पिचकारियां भर रखी हैं, हाथों में रंग ले रखा है या छड़ी भी हाथ में ले रखी है, क्योंकि आज छड़ीमार होली है? देखिए, बिल्कुल जब छड़ीमार होली की बात होती है तो उसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। आपको बताएं कि अलग अलग छड़ियों को बांध करके भी यहाँ तैयारी की गई है, यानी कि 3-4 छड़ियों को एक साथ बांधा गया है और उससे होली खेलने के लिए साथ ही साथ जो प्लास्टिक की बाल्टियां होती हैं उनमें रंग भर के पहले से तैयारी की गई है और बड़ी बड़ी पिचकारियां उसके लिए तैयार की गई हैं। और जैसे ही वो छड़ीमार होली शुरू होगी, उनकी तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन पूरी तरह से ब्रज की होली, ये कहा जा सकता है कि अपनी एक अलग छटा बिखेर रही है, अलौकिक छटा बिखेर रही है। और ब्रजवासियों के साथ साथ हर कोई जो कान्हा की नगरी में पधारा हुआ है, आया हुआ है, जैसे हम भी नोएडा से सफर करके आशुतोष और अनुपम, माफ कीजिए, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, ये रंग हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।